मॉर्निंग गाइस, डे 3 मॉर्निंग सफारी। सुबह के बज रहे 7:15 और दादा जो है वो हमें लेके जा रहे हैं नए रूट पे। अभी आपने पिछले फ्रेम में देखा था जो ट्रीज आए थे उन्हें टाइगर पाम ट्रीज बोलते हैं और इनका जो यहाँ पे लोकली जो नेम है वो है हेंथल। तो मैं अब चाहूँगा कि दादा जो है हमें थोड़ा सा बताए इन ट्रीज के बारे में। ठीक है, अभी देखिए जो टाइगर पाम है, दिस इज यहाँ पे आपका बोला जो 84 वेराइटीज ऑफ मैंग्रोव है। अभी दिस इज वेरी रेयर मैंग्रोव। ये देखिए टाइगर पाम बोलता है, पाम ट्रीज। दिस लोकल कॉल हेंथल, साइंटिफिक नेम फोनिक्स फैलाडोसा। आप देखिए अभी लग रहा है प्लांटेशन, बट दिस इज नॉट प्लांटेड, दिस इज टोटली नेचुरल। ये पूरा सॉइल का ऊपर बारी में होता है। तो देखिए अभी भी लग रहा है जो आप प्लांटेड किया, दिस इज नेचुरल, नंबर 1। नंबर 2 देखिए लीव्स का कलर, दिस येलो एंड ग्रीन लीव्स वेरी सिमिलर फॉर टाइगर स्किन। तो टाइगर अभी यहाँ पे खड़ा रहेंगे तो मालूम नहीं है टाइगर है और पेड़ है। कभी कभी टूरिस्ट लोग आके वो लीव्स स्लोली मूव करता है, टाइगर लोग बोलता है टाइगर टाइगर। हम लोग बोले दादा वो टाइगर नहीं है, वो लीव्स है, पता है। सेकेंड ऑन ये देखिए लुक लाइक अम्ब्रेला लग रहा है। तो वो एनिमल्स पसंद करता है जंगल। सपोज ये अभी आप बारिश का सीजन में आया, बारिश का टाइम वहाँ पे चुप के खड़ा रहता है टाइगर। अभी देखिए आप दूसरा मैंग्रोव है, गोरान, गेवा, बाइन, तुरा, उरा, गोड़िया। और अभी हम लोग सुंदरकाली बोल के एक रिवर है, अभी हम लोग जा रहा है जिधर में अच्छे लास्ट 2 साल टाइगर साइटिंग हो रहा है। फिर काली 5, 6, 2 बंकी वो एरिया में। तो अभी ये जो जंक्शन आ रहा है गाजी काली बोल के, यहाँ पे हम लोग बहुत सारी टाइम डॉल्फिन भी देखा, इरावती डॉल्फिन। यहाँ पे इंडो पैसिफिक डॉल्फिन भी है, गैंजेटिक डॉल्फिन भी है, बट वेरी कॉमन इज इरावती डॉल्फिन। थैंक यू सो मच। हम बैठ के बातें कर रहे थे कि एकदम से मेरी नज़र एक मड बैंक पे गई। एक बहुत बड़ा मेल सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल मेरे सामने से पानी में चला गया। जैसे कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि क्रोकोडाइल्स आपको ज़्यादा साइटिंग का टाइम नहीं देते हैं, वो तुरंत पानी में चले जाते हैं। लगता है हमारी बोट की आवाज़ सुन के ये मगरमच्छ भी पानी में चला गया, पर यह काफ़ी बड़ा था, लगभग 12 फुट के आसपास का। ऐसे क्रोकोडाइल्स इंसानों को आराम से अपना शिकार बना सकते हैं। भारत के अलावा सॉल्टीज़ ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, वहाँ के मैंग्रोव फॉरेस्ट में। ऑस्ट्रेलिया की जो नॉर्दर्न टेरिटरी है, जहाँ नदियों का पानी समुद्र से मिलता है, वहाँ ये पाए जाते हैं। कैकेडू नेशनल पार्क इनके लिए और साथ में फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल्स के लिए काफ़ी फेमस हैं। अगर मैं यहाँ के टाइगर्स के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं, आपने पहले भी देखा होगा कि यहाँ पे कितने मड बैंक्स है। ये मड बैंक में अगर मैं खुद उतरूँ तो मेरा पाँव कम से कम नी लेवल तक भी अंदर जा सकता है। अब आप इमेजिन कीजिए एक टाइगर जो कि कम से कम 250 से 300 किलो का है, वो यहाँ पे कैसे शिकार कर पाएगा। उसका तो इतना ज़्यादा वजन होएगा, जब वो अपना पहला पंजा ही आगे रखेगा वो पूरा धंस जाएगा। और साथ में इतना ही यहाँ पे कीचड़ होता है कि जब वो आगे अपना पाँव रखता है तो एक स्प्लैश की आवाज़ आती है, जिससे डियर्स अलर्ट हो जाएंगे। डियर्स की हेयरिंग पावर एंड स्मेलिंग पावर हम सबको पता है कितनी ज़्यादा तेज़ है। उसके बाद यहाँ पे जो न्यूमेटोफोर्स है, जो एरियल रूट्स है, जो ब्रीदिंग रूट्स है, जो आपने अभी वीडियो के अंदर देखी थी, जो मड बैंक्स के नीचे से बाहर को निकलती हैं, उस पे टाइगर का पाँव अगर पड़ जाता है तो वो अपने आप को बुरी तरीके से इंजर कर सकता है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है अपने पाँव को। और आपको पता ही है कि अगर एक बार एक टाइगर इंजर हो जाता है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सो आई मीन आप यहाँ पे जस्ट इमेजिन कि मतलब एक बजरंग, एक पुजारी, एक उस्ताद, एक खली, ऐसे जो बड़े बड़े दिग्गज टाइगर्स जो हमारे भारत के बाकी टाइगर रिजर्व्स के अंदर है, अगर उनके साइज का कोई टाइगर यहाँ पे आ जाए तो क्या वो सर्वाइव कर पाएगा? जी नहीं। सुंदरबंस का जो टाइगर है वो बना ही इसी टेरेन के लिए। यहाँ की टेरेन जो है बहुत ही हॉस्टाइल है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द टाइगर टू सर्वाइव इन द सुंदरबंस। यहाँ के टाइगर्स का जो वेट होता है, मेल्स का 100 से 120 kg मैक्स, फीमेल्स का 80 to 90 kg मैक्स, उससे ऊपर जाते ही नहीं है। यू नो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे कि अभी भी टाइगर बायोलॉजिस्ट जो हैं वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सुंदरबन के जो टाइगर्स हैं, ये टाइगर्स की कोई नई सब स्पीशीज़ तो नहीं है। दिस आर साइंटिफिकली नॉट बीन प्रूवन येट, बट दे आर स्टिल फाइंडिंग इट आउट। हो भी सकता है, बिकॉज यहाँ के जो टाइगर्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही अलग हैं, बहुत ही ज़्यादा अलग हैं एज़ कम्पेयर टू यू नो हमारे जो बाकी टाइगर रिजर्व्स के जो टाइगर्स हैं। यहाँ एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि जब साइक्लोन्स और हाई टाइड्स आती हैं तो जो पेड़ों के ऊपर टाइगर के जो फेरोमोन्स होते हैं,
जो अपनी सेंड मार्किंग करके जाता है पूरी तरीके से वो पानी से धुल जाते हैं। इसलिए टाइगर को खुद ही बाहर आके फिज़िकली अपने आप को डोमिनेट करना होता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से टाइगर अपने सर्वाइवल को बयां करता है सामने आके। बाकी तो अभी हम अच्छी तरीके से टाइगर को ढूंढ रहे हैं। इस टाइम पे धूप है। चुरागाजी खाली कैनल, दिस इज वेरी फेमस फॉर सम रैप्टर, टाइगर एरिया है, क्रोकोडाइल एरिया है। दिस इज चुरागाजी खाली, बोथ साइड जंगल है। दिस इज कॉल्ड पिरकाली 5, आवर राइट साइड पिरकाली 5, लेफ्ट साइड पंचमुखानी 3। ये जो एरिया है वेरी डेंस टाइगर का एरिया है। हम लोग बहुत सारे टाइम, ये क्रॉसिंग पॉइंट है, बहुत सारे टाइम टाइगर देखता है यहाँ पे। ये जो बैंग है बहुत सारे रैप्टर भी देखता है, मेनली ईगल, जो क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल, चेंजेबल हॉक ईगल, ब्राह्मणी काइट एंड क्रोकोडाइल की डेंसिटी है यहाँ पे। ये स्नेक भी देखता है बहुत सारे टाइम, किंग कोबरा। हम लास्ट टाइम यहाँ पे मोलोसेलेट कोबरा भी देखा। तो यहाँ पे बहुत सारी वो मैनग्रोव इस्लाम मैनग्रोव पिट्टा की देखने का चांसेस है, छोटी छोटी बर्ड्स। भारत में मॉनिटर लिजर्ड की 4 तरह की प्रजातियां हैं। पहली बंगाल मॉनिटर लिजर्ड, दूसरी एशियन वाटर मॉनिटर लिजर्ड, तीसरी येलो मॉनिटर लिजर्ड और चौथी डेजर्ट मॉनिटर लिजर्ड। आपके सामने एक वाटर मॉनिटर लिजर्ड है। इसकी लंबाई 175 सेंटीमीटर तक जा सकती है और वज़न 7 किलोग्राम से भी ऊपर तक का जा सकता है। वाटर मॉनिटर लिजर्ड अकेले पाए जाते हैं और खासकर की ज़मीन पर पाए जाते हैं। हालांकि युवा अक्सर पेड़ों पर देखे जाते हैं। इनमें जहर बिल्कुल नहीं होता है, इसलिए इनसे डरिएगा नहीं। हम बात करना चाहें कि यहाँ के जो टाइगर्स हैं वो आदमखोर हैं। खारा पानी उनमें से एक वजह है। दूसरी मैं बात कर ली आपसे साइक्लोन्स में क्या होता है कि जो डेड बॉडीज़ होती हैं जो कि प्रॉपरली क्रिमेट नहीं होती हैं वो मड बैंक्स पर आती हैं, टाइगर उनको खाता है। सो ऑटोमेटिकली एक ह्यूमन टेस्ट जो है वो डेवलप हो जाता है, बिकॉज़ यहाँ पे एक तो उसके लिए शिकार करना बहुत मुश्किल है। मैं मानता हूँ कि यहाँ पे बहुत से लोग टाइगर के हाथों मारे गए हैं, बट उसके रीजंस हैं एंड मैं उन रीजंस के बारे में बात करना चाहूँगा। मैं ऐसे किसी टाइगर को आदमखोर तो डिक्लेयर नहीं कर सकता हूँ, तो मेरी अथॉरिटी भी नहीं है एक्चुअली। तो इससे बेटर है कि हम पहले उन रीजंस के बारे में बात करें कि भैया यहाँ का टाइगर जो है वो इतना एग्रेसिव क्यों है, क्यों, मतलब क्या है उसके अंदर ऐसा कि वो अपना प्रे बेस छोड़ के जो है वो हमको खाने के लिए आता है। वी नीड टू नो ऑल दीज थिंग्स यार, इट्स इम्पॉर्टेंट। अब हम सुंदरबंस आए तो इसके बारे में बात तो करेंगे आगे। तो जितना मैं यहाँ पे अभी आया हूँ, 3 दिन से हूँ, मैंने काफ़ी लोगों से मिला हूँ यहाँ पे और बात करी है। 90% ऑफ द पीपल हैव टोल्ड मी दैट दे डू नॉट कंसिडर टाइगर्स ऑफ द सुंदरबंस एज मैन ईटर्स। नहीं करते हैं। जी हाँ, लोग मरे हैं, बिल्कुल मरे हैं, लेकिन आप ये भी देखिए जो लोग मरे वो कहाँ मरे हैं। वो मरे हैं ये जंगल में। अब जैसे कि मैं एक मछुआरा हूँ या मैं एक हनी कलेक्टर हूँ, मैं अपनी बोट पे जा रहा हूँ अपना मतलब कलेक्ट करने के लिए, जो भी कलेक्ट करना है, चाहे मुझे क्रैब्स कलेक्ट करना है या मुझे हनी कलेक्ट करना है, तो मैं अपनी जिम्मेवारी लेता हूँ भैया कि मुझे जंगल में कुछ नहीं होएगा, ठीक है। मैं डिपार्टमेंट से परमिशन भी लेके जाता हूँ कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन अंदर अगर मेरे साथ में कुछ भी होता है उसकी लाइबिलिटी जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं भरेगा, उसका जिम्मेवार मैं खुद ही हूँ। टाइगर हमारे घरों में नहीं आ रहा है, ऐसा अभी तक कोई केस नहीं देखा गया। आई थिंक देयर वाज ओनली वन केस व्हिच वाज लाइक 30 years बैक व्हेन अ टाइगर हैड कम इनसाइड अ विलेज एंड वहाँ एक आदमी बाहर सो रहा था और उसके ऊपर उसने हमला किया था। एक वही केस मैंने सुना है, बट उसके अलावा और कोई केस सुना नहीं है। जितने भी केसेस हुए वो फॉरेस्ट के अंदर हुए हैं, चाहे वो कोर एरिया में हो या बफर में हो। अब सीधी सी बात है सर,
टाइगर का घर है वो, हम उसके घर में जा रहे हैं, हम उसकी प्रॉपर्टी को ट्रेसपास कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली सेल्फ डिफेंस में या देखो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में दो केस हो सकते हैं। आप जाओगे तो वो आपको हमला ही करेगा आप पे। अब वो बनाया ही गया है, कुदरत ने उसको बनाया ही है मार के खाने के लिए, चाहे वो एक इंसान हो या एक जानवर हो, लेकिन हम उसके मेन्यू पे नहीं आते, हम उसके डाइट चार्ट में शामिल नहीं हैं। एक प्रॉपर आदमखोर जो होता है, वो मैं 1000 बार बोल चुका हूँ, when he starts stalking humans, it is then that after certain amount of cases the department declares him or her as a man eater. सिंपल। अब आप यहाँ देखिए, अभी तक तो मुझे कोई टाइगर साइटिंग हुई नहीं है, मैं बस बैठा हूँ और मैं आपसे बात करना चाह रहा था कुछ सवालों के बारे में। तो मैं इतना तो ज़रूर बोलूँगा, देखो सबसे पहला रीज़न, अगर टाइगर यहाँ पे थोड़ा सा चिड़चिड़ा है, रहता है, एग्रेसिव है, उसका मेन रीज़न तो ये पानी है, खारा पानी। देखिए खारा पानी जो है ना ही तो वो इंसानों के लिए अच्छा है, ना ही तो वो जानवरों के लिए अच्छा है। सॉल्ट वाटर जो है वो टाइगर की ब्रेन सेल्स को ट्रिगर करता है, जिसकी वजह से वो एग्रेसिव हो जाता है, और उसके अंदर हमने यहाँ पे चिड़चिड़ापन भी देखा है। काफ़ी लोगों से मैंने यहाँ पे सुना है कि टाइगर ने अभी तक ऐसे, जैसे कि ये नॉर्मल बोट चल रही है, ऐसे किसी के ऊपर यहाँ पे हमला नहीं किया है, बट छोटी बोट्स पे उसने मॉक चार्ज किया है, जैसे वो मॉक चार्ज करता है जो उसकी फितरत में है। थोड़े दिन पहले हमने देखा था जो सीतावनी के अंदर हुआ था, वो भी एक मॉक चार्ज था। अब यहाँ का मॉक चार्ज थोड़ा अलग होता है, क्योंकि बोट चल रही है, वो सीधा पानी में भागते हुए आता है। एंड वी ऑल नो दैट सुंदरबन के टाइगर्स जो हैं वो कितने अच्छे स्विमर्स हैं, कितने अच्छे तैराक हैं। सुंदरबन का टाइगर बना ही इसी टेरेन के लिए है। अब यहाँ की कंडीशंस अगर आप देखोगे, बहुत ही हॉस्टाइल कंडीशंस है, इट्स वेरी टफ फॉर द टाइगर टू सर्वाइव आउट है यार। ये बोनोबी है माता जी, उसका राइट साइड शाह जंगल, उसका भाई है टाइगर इज दक्षिण रॉय, ये दुखे। ये स्टोरी है, यहाँ का हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सब लोग मिला के पूजा करके अंदर में घुसते हैं। ये माता जी बोनोबी, उसका पिताजी का शादी हुआ गुलालबी बोल के लेडी के साथ, तो बच्चा नहीं हुआ। बाद में सेकेंड टाइम वो शादी किया फूल बीबी को, बट वो कांटेक्ट किया जो टाइम आप जो फर्स्ट जो लेडी है बोल रहा है, जो टाइम वो प्रेग्नेंट होंगे वो जंगल में छोड़ना पड़ेगा। तो सेकेंड वाइफ फूल बीबी का जो टाइम बोनोबियन शाह जंगली उसका प्रेग्नेंट में, वो टाइम जंगल में छोड़ दिया। जंगल में वो लोग का पैदा हुआ वहाँ पे जंगल में। ये जंगल में टाइगर वाइल्ड लाइफ का साथ वो बड़ा हुआ। दुखे एक गांव का बच्चा है, उसका पिताजी को ऑलरेडी टाइगर खा लिया। उसका अंकल का था धोना चाचा, हनी मर्चेंट। वो हनी मर्चेंट के साथ जंगल में हनी के लिए गया, जाके वो वहाँ के हनी नहीं मिल रहा है, तो एक दिन इवनिंग में वो क्या हुआ है, वन डे इवनिंग वो बोल रहा है जो हनी तो नहीं मिला, पूजा किया, प्रे किया, तो दुख आया टाइगर। वो आके बोल रहा है तुम बहुत दिन हुआ किसी को ये जो ह्यूमन का जो रक्त है ब्लड वो नहीं दिया, तो आप ह्यूमन ब्लड देंगे तो आपका अच्छा हानि देंगे। क्या वो 8 ईयर्स ओल्ड जो बच्चा है, वो बच्चा को मीट अच्छा लगता है, तो बोल रहा है ठीक नहीं देंगे, तो नहीं देगा तो आपको किसी को घर में नहीं जाना। पानी है, पानी में क्रोकोडाइल है, लैंड में तो हम लोग है, टाइगर है, पेड़ में स्नेक है। तो सब लोग मिला के मीटिंग करके बोल रहा है ठीक है चलो दुखे छोड़ देंगे तो हानि भी मिल जाएगा, हमारा लाइफ भी मिल जाएगा। तो बाद में सेकेंड डे बोले ठीक है चलो प्रॉमिस। केंदोबो के एक आइलैंड में गया, वहाँ पे देखेंगे जो बहुत हानि है। तो मालूम है सिटी में वॉक्स वेरी एक्सपेंसिव, हानि का छोड़ के वॉक्स बहुत एक्सपेंसिव है। तो वो वॉक्स डाल के ठीक है, वो वॉक्स छोड़ के वो हानि लेके आया। तो बोल रहा है जो हानि धोना चाचा बोल रहा है नो हानि नहीं चाहिए, हानि पानी में फेंक दिया। तो इसके लिए अभी भी एक कैनल का नाम मधुखाली है, जो नॉर्मली ये रिवर सॉल्ट वाटर, पर वहाँ का मीठा पानी है। एंड वॉक्स लेकर लोग आ गया। आने का टाइम दुखे को जंगल में निर्वासन दिया। वो टाइगर इज वेरी हैप्पी दुख रहा है। वो टाइम वो माता जी को प्रे किया, माँ माँ बोल के चित्कार कर रहा है। वो टाइम बोनोबी आया, बोनोबी के साथ वो बोनोबी ब्रदर को बुलाया, शाहजहां के साथ दोकिराय को फाइट हुआ एंड दोकिराय हार गया। वो टाइम से बोला है ठीक है आप भी रहेंगे हम लोग भी रहेंगे, बट एक प्रॉमिस करना किसी को आने के बाद मेरा नाम शरण करेगा तो आपको उसका टास्क नहीं करना।
बाद में वो दुखे को जो अंकल लोलो घर में आया, उसका माता जी को बोला दुखे को टाइगर खा लिया। 1 महीने बाद में दुखे गांव में आया। कैसे आया? इम्पॉसिबल, इतना दूर है, टाइगर है, आप कैसे जिंदा है? तो बाद में वो हिस्ट्री बताया, जी माता जी है, वो हमारा लाइफ सेव किया। बाद में वो गांव के थोड़ा हेल्प कलेक्ट करके वो पूजा किया, वही से स्टार्ट है। अभी भी स्टिल ना दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा एक फेस्टिवल हो गया, पर यहाँ का इतना IAPS आता है, फाइडम पे लोग, फिशरमैन, हनी कल्टर, एंड ये भी अच्छा है, हिंदू मुस्लिम के सब लोग मिला के पूजा करके अंदर में घुसते हैं। जस्ट सेव द टाइगर। थैंक यू सो मच। घर वापस जाने से पहले मैं एक बार फिर से बोनो बीबी का आशीर्वाद लेने आया हूँ। भले ही हमें बाघ नहीं दिखा, परंतु जिन सवालों के जवाब मैं यहाँ ढूंढने आया था वो मुझे माँ के आशीर्वाद से आखिर में मिल गए। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको सुदियनखली वॉच टावर की सैर कराते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इस टाइम पे सुदियनखली वॉच टावर पे खड़ा हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक आर्टिफिशियल वाटर होल है। ये यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कुछ जगहों पे बनाए हुए हैं ऐसे वाटर होल्स, जहाँ पे जो अपना बरसात का पानी है वो पूरा आके जमा हो जाता है, जो कि फ्रेश वाटर होता है। एनिमल्स जो है वो यहाँ पे आके पानी पीते हैं, चाहे वो टाइगर हो, डियर हो, वाइल्ड बोर हो, जंगल कैट हो, सब यहाँ आते हैं पानी पीने के लिए। और इसके पीछे अगर आप वो देख सकते हैं, वो जो लाइन जो स्ट्रेट जा रही है वो एक फायर लाइन नहीं है, वो एक्चुअली एक ऑब्जर्वेशन लाइन है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जितने भी यहाँ पे मैंग्रोव्स है ना, उनको काट के ये ऑब्जर्वेशन लाइन बनाई गई है, ताकि जब आप ऊपर वॉच टावर पे आओ तो आप देख सको कि कोई एनिमल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है। तो मैंग्रोव्स को काट के एक ऑब्जर्वेशन लाइन बनाई गई है वॉच टावर के जस्ट सामने। तो आप कभी भी अगर सुंदरबंस आएंगे तो आप ज़रूर इस वॉच टावर पे आना। और काफ़ी लोगों ने यहाँ पे टाइगर भी स्पॉट किया हुआ है। 3 दिन भारत के सबसे रहस्यमय जंगल में कैसे बीत गए पता भी नहीं चला। हर सुबह एक आशा की किरण के साथ मैं उठता था कि आज मुझे सुंदरबन के राजा के दर्शन होंगे। पर कहते हैं ना, ज़रूरी तो नहीं कि जो आप चाहें वो आपको मिल जाए। बहुत सी यादें मैं अपने साथ वापस ले जा रहा हूँ। मैं एक बार फिर वापस आऊँगा बाघ की तलाश में। 4200 स्क्वायर किलोमीटर के इस मैंग्रोव फॉरेस्ट में बाघ को ढूंढना मुश्किल तो है, पर नामुमकिन नहीं। जाने से पहले मैं अपने सभी दर्शकों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मेरी सलामती की दुआ की और मुझ में विश्वास बनाए रखा कि मैं उन्हें एक दिन अपने कैमरे के लेंस द्वारा हमारा सुंदरबन ज़रूर दिखाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि अब आपको यहाँ के खारे पानी का राज मालूम हो गया होगा। याद है ना वो नियोटेक्टोनिक शिफ्ट दोस्तों? साथ ही में 2 तरीके के मैंग्रोव होते हैं, एक जो खारे पानी में उगते हैं और दूसरे जो मीठे पानी में। हमें मीठे पानी के प्लांट्स को बचाना है ताकि हमारा प्रे बेस बचा रहे, जिसे टाइगर खाए और गांव की तरफ मवेशियों की तलाश में ना जाए। तो जिस व्लॉग का आप सभी को इंतज़ार था, आखिर में वो व्लॉग आ ही गया है। तो दादा बैठे हैं और दादा, पूरी जनता ये जानना चाहती है क्या सुंदरबन के बाघ वाकई में आदमखोर होते हैं?